मैं अपनी ईमेल से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैसे निकाल पाता हूं, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये एक राज की बात है जो शायद अभी तक आपको पता नहीं चली है, खासकर अगर आप अपने 20s में हैं या लेट टीन्स में हैं। ईमेल ना कहीं जाने नहीं वाला। ऐसा लगता है कि मैसेजिंग आ चुका है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, डिस्कॉर्ड है, क्या क्या है, लेकिन ईमेल स्टिल रिमेन्स द कोर वे ऑफ कम्युनिकेशन, स्पेशली प्रोफेशनली। तो ईमेल को मैनेज करना और उसके ऊपर कंट्रोल ले पाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे हैक्स, फ्री, पेड, वो सब जो मैं पर्सनली यूज करता हूं टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ माई ईमेल। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप अपने ईमेल पे कंट्रोल ले सकते हैं, एंड व्हाट डज इट मीन बाय दैट, कि आप हर एक ईमेल पढ़ते हैं, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, आप उस ईमेल पे एक्ट कर पाते हैं। एंड नंबर थ्री, उस ईमेल के थ्रू आप और ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हैं। देन यू हैव अ सुपर पावर दैट वेरी फ्यू पीपल हैव। शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने ईमेल को ना एक मैसेजिंग टूल की तरह मत देखिए, एक टू डू लिस्ट जैसे देखिए। आप सुबह उठते हैं, अपना ईमेल का इनबॉक्स खोलते हैं और आपके सामने अनरेड मैसेजेस हैं। अब अगर ये अनरेड मैसेजेस हजारों में हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप कभी भी कोई भी ईमेल नहीं पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि यू आर ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड कि इतने सारे ईमेल पढ़ने हैं, मैं एक और तो नहीं पढ़ूंगी। लेकिन अगर ये अनरेड मैसेजेस 10 हैं, 20 हैं, 5 हैं, 7 हैं, देन सडनली एक फोकस आता है। एंड यू नो कि क्योंकि आपने बहुत फाइट मार के, जो कि मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कैसे करेंगे, आपने बहुत फाइट मार के ये अपने सारे ईमेल वॉल्यूम को 3, 5, 7, 10, 20 की वॉल्यूम पर ला दिया है। ईच वन ऑफ दिस ईमेल इन योर इनबॉक्स इज समथिंग दैट यू हैव टू एक्ट अपॉन। ये आपके लिए एक टू डू लिस्ट है, ये आपके लिए एक एक्शन है। एंड क्योंकि ये आपके सामने है, सॉर्टेड आउट, कैटेगराइज्ड, तो ये लॉस्ट नहीं होगा। व्हाट्सएप पे जैसे बहुत सारे टास्क्स और एक्शंस मिल जाते हैं, लेकिन वो गुम हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सा किसने कब दिया था, एंड देयर इज वेरी लिटिल वे फॉर यू टू ट्रैक इट। लेकिन एक ईमेल आपको वो बहुत खूबसूरती से सब कुछ करके दे सकता है। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू recognize is think of your email as a to-do list. Not necessarily a to-do list जो किसी दूसरे की तरफ से आ रहा है, but even a to-do list that you make for yourself. With that basis, let's go into the hacks that I use to make my email productive. Number one, अगर मेरे को कोई भी ऐसी ईमेल आती है जो मुझे पता है उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, इट इज नॉट अर्जेंट फॉर मी, लेकिन शायद इंपॉर्टेंट है, शायद मुझे उसको शाम को देखना हो, शायद मुझे उसको कल देखना हो, शायद मुझे एक हफ्ते बाद देखना हो, तो हियर्स व्हाट आई डू। आई एक्नॉलेज द ईमेल, ताकि जिसको वो ईमेल जिससे वो ईमेल आई थी उनको पता चल जाए कि मैंने ईमेल पढ़ ली है। एंड देन आई स्नूज द ईमेल। आई बेसिकली गो एंड से कि इस ईमेल को किसी दूसरे पॉइंट पर वापस मेरे इनबॉक्स पे भेज दीजिएगा, क्योंकि उस पॉइंट पे मैं रेडी होंगी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक ईमेल है, नेवर माइंड कि किसने और क्या भेजी थी। अब आई वांट दिस टू कम बैक टू मी टुमारो, तो मैं स्नूज पे जाकर बोलूंगा टुमारो 8 AM। और जैसे ही ये हो जाएगा, दिस ईमेल विल गो अवे फ्रॉम माई इनबॉक्स, और कल सुबह 8 बजे इट विल कम बैक टू माई इनबॉक्स। इट इज अ ग्रेट वे फॉर यू टू कीप योर फोकस इंटैक्ट। इसी फीचर के चलते देयर इज अनदर फीचर विच इज कॉल्ड सेंड लेटर। तो फर्ज करिए कि मैं एक अपनी टीम मेंबर है रुचि, उनको एक ईमेल भेज रहा हूं, आस्क मी अबाउट दिस क्लाइंट, ठीक है, कुछ रैंडम। अब आई डोंट वांट टू डू दिस राइट अवे, क्योंकि अगर वो मुझसे अभी पूछेंगी, मेरे पास अभी डिटेल्स नहीं है। मुझे ये पता है कि क्लाइंट कल मुझे कुछ बताने वाला है, लेकिन आई डोंट वांट टू रिमेंबर कि वो कल मुझे बताएगा, देन आई विल आस्क रुचि टू आस्क मी अबाउट दिस क्लाइंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो व्हाट आई विल डू, सेंड करने के बजाय मैं शेड्यूल सेंड करूंगा, एंड आई विल से सेंड इट ऑन थर्सडे एट 6 AM एंड schedule send। इसका मतलब
जब थर्सडे को सुबह 6:06 होंगे तो ये जो ईमेल मैंने अभी ड्राफ्ट करी थी आज ट्यूसडे को, ये उस समय रुचि के इनबॉक्स में जाएगी। एंड दैट विल जस्ट इंश्योर कि जो मुझे आज अभी याद था उसको मैंने एक्ट किया, उस पर मैंने एक्ट किया, लेकिन जिस इंसान को मेरे को भेजना था उसको मैंने तभी भेजा जब उनको एक्ट करना है। इट वर्क्स ब्यूटिफुली वेल। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट आई डू, क्योंकि इसके चलते मैं अपने आप को इतनी सारी ईमेल्स भेजता हूं। What I do is I will just compose an email and मैं अपने आप को एक ईमेल भेजूंगा and the email will be I think we should do this and ये almost मुझे ईमेल जा रही होगी I saw something, it looked interesting, we should also do this। अब मैंने कुछ देखा, शायद कोई वीडियो देखा किसी का, उसमें कुछ एक इंटरेस्टिंग सी चीज करी थी एंड आई थॉट कि उस चीज को हमें अपने वीडियोस में डालना चाहिए, लेकिन मुझे ये पता है कि यार इस महीने नहीं हो पाएगा, शायद अगले महीने भी नहीं हो पाएगा, बहुत सारा काम ऑलरेडी है, अगस्त में इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आई विल एक्चुअली स्केड्यूल सेंड दिस टू August 3rd at 6-8 PM एंड व्हेन आई डू दैट, दैट्स इट। मुझे जो अभी याद था उस पे मैंने एक्ट किया, लेकिन जब मुझे उस चीज पे एक्ट करना है मैंने उस टाइम के लिए वो ईमेल भेजी है। इट इज सच अ मैसिव प्रोडक्टिविटी हैक, क्योंकि हम ना दोस्तों भूल जाते हैं, हमारे दिमाग में चीजें नहीं रहती हैं, हमें लगता है कि याद रहेगा लेकिन नहीं याद रहता है। सो इफ इन अ वे यू कैन कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ बाय सेंडिंग योरसेल्फ ईमेल्स, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर प्रोडक्टिविटी। एक और चीज जो मैं करता हूं which is very very useful is मेरे इनबॉक्स में I will always have unread first और जो बाकी सारी चीजें हैं वो नीचे होंगी। So I will always be focused on the unread emails और उसी पे मेरा सारा ध्यान जाएगा, because I know कि वही चीज है जो मुझे अपने to do list पे फोकस करनी है। Another thing that I do is I have gone to अपनी सेटिंग्स में there is something called advanced। एडवांस में जाके टेम्पलेट्स करके जो चीज है उसको आप इनेबल कर दीजिए। जब आप अपने टेम्पलेट्स को इनेबल करते हैं तो कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली देते हैं, मेरे केस में तो होता ही है, कुछ ऐसी चीज जो आप बार बार बहुत लोगों को भेज सकते हैं, तो आपको बार बार वो टाइप नहीं करना पड़ेगा। यू विल जस्ट पुट इट एज अ टेम्पलेट और उसको आप भेज सकते हैं। हाउ विल यू डू दैट? जैसे इस केस में दिस इज अ ब्लैंक ईमेल, मैं यहाँ 3 डॉट्स पे जाऊंगा विच इज मोर ऑप्शंस, टेम्पलेट्स। जब आप उस टेम्पलेट को एनेबल करेंगे तो ये ऑप्शन आपको दिखेगा एंड देन आई विल जस्ट से क्वेश्चंस। ये वो 15 सवाल हैं जो मैं एक इंसान से पूछता हूं when they apply for any role and I don't want to be drafting this email again। मुझे कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मुझे इसी में डालना है and this is the way that it works। Powerful hack, brilliant way of using your time and something which you do quite frequently। उसी चीज में अगर आप कस्टम कीबोर्ड शॉर्टकट्स एडवांस्ड में एनेबल करेंगे एंड आप अगर डेस्कटॉप बहुत यूज करते हैं, मैं पर्सनली डेस्कटॉप बहुत यूज करता हूं, मोबाइल फोन में नहीं चलते हैं ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स, तो आपके पास हर एक एक्शन के लिए एक कीबोर्ड शॉर्टकट आ जाएगा। मतलब अगर आपको कंपोज करना है तो आपको यहां जाके नहीं करना पड़ेगा, मैंने अपनी स्क्रीन पे सी दबाया और कंपोज आ गया एंड दैट इज द वे इट वर्क्स। थोड़ा सा टाइम लगता है इनको यूज टू होने में, लेकिन एक बार अगर आदत पड़ गई then you become such a productivity ninja, क्योंकि कीबोर्ड को यूज करना is far 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 faster than trying to click। Then the other thing is filters। फिल्टर्स में मैंने बहुत सारे फिल्टर्स डाले हुए हैं। ये वो सारे फिल्टर्स हैं जो मुझे पता है मुझे अपने इनबॉक्स में नहीं चाहिए, इनको किसी फोल्डर में डाल दो या डिलीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी ईमेल पे कंटेंट में अनसब्सक्राइब वर्ड आता है तो मुझे पता है कि वो एक न्यूज़लेटर है, मुझे पता है कि वो मुझे मोस्ट लाइकली नहीं चाहिए, तो मैं उनको एक अलग से फोल्डर में डालता हूं कॉल न्यूज़लेटर्स। वो मेरे इनबॉक्स में नहीं आते हैं और हर हफ्ते मैं एक बार देख लेता हूं कि उनमें से कौन से न्यूज़लेटर हैं जो मैं एक्चुअली पढ़ना चाहता हूं और उस पे एक और फिल्टर डाल के उनको वापस इनबॉक्स में ले आता हूं। ऐसे आप बहुत सारी चीजों को छांट सकते हैं विच आर नॉट नेसेसरी फॉर यू, ताकि आपका इनबॉक्स एकदम क्लीन क्लियर रहे।
तो ये थे फ्री हैक्स जीमेल पे, ये सारे अवेलेबल हैं। मैं किसी और ईमेल क्लाइंट को यूज नहीं करता हूं, तो सॉरी, मैं उसके बारे में आपको बता नहीं पाऊंगा। इनके चलते दो पेड हैक्स या दो पेड सॉफ्टवेयर या टूल्स हैं जो मैंने यूज करे हैं, जो मेरी प्रोडक्टिविटी को और भी ऊपर ले जाते हैं। एक का नाम है बूमरैंग, दूसरे का नाम है मेलमैन। बूमरैंग क्या करता है? जब आप बूमरैंग पर सब्सक्राइब करते हैं, और बूमरैंग इज फॉर $14.99 पर मंथ, करीब ₹1000 महीना, बट फॉर मी इट इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। ऑफ कोर्स अगर आपके लिए महंगा है, यू डोंट हैव टू गो फॉर इट। ये जो सारे फ्री हैक्स हैं, दे आर मोर देन इनफ। लेकिन अगर आप बूमरैंग इंस्टॉल करते हैं, सो हियर आर द फ्यू थिंग्स दैट इट डज। अगर आप एक ईमेल कंपोज कर रहे हैं, एंड फर्स्ट करिए कि जैसे मैंने रुचि को ईमेल भेजी थी, आस्क मी अबाउट दिस क्लाइंट, मैं वो मेल भेजता हूं, बट आई विल ऑल्सो से रिमाइंड मी इन X डेज, और वो कुछ भी सेटिंग हो सकती है, 1 घंटे के अंदर, टुमारो मॉर्निंग, 2 दिन, 4 दिन, या कोई स्पेसिफिक टाइम, इफ नो रिप्लाई, या रिगार्डलेस, या इफ नॉट क्लिक्ड, या इफ नॉट ओपन्ड। ये बहुत ही पावरफुल है। नाउ इमेजिन यूर सेंडिंग एन ईमेल टू योर टीम मेंबर, या यूर सेंडिंग अ ईमेल टू मे बी योर ओन सेल्फ, या किसी फ्रेंड को, कुछ भी, एंड आप भूल चुके हैं वो ईमेल लिखने के बाद, लेकिन वो काम तो अभी भी लाइव है। So what I do is I send an email to a team member or whoever it is, and then I just remind myself through this tool कि अगर 2 दिन के अंदर मुझे इस ईमेल का जवाब नहीं मिलता, या 1 दिन के अंदर, या 1 घंटे के अंदर, या जो भी टाइम मैंने डिसाइड किया है उसके अंदर ये ईमेल क्लिक नहीं होती या ओपन नहीं होती, तो bring this email back to my inbox, क्योंकि मुझे पता है कि इस काम को मुझे भूलना नहीं है, लेकिन लिखने के बाद I can allow the tool to take care of this. This is immensely powerful. दूसरी जो चीज बूमरैंग में बहुत ही unbelievably good है, that is, and let me just make this, let's say, questions वाला। तो मैंने ये ईमेल लिखा है, and there is something called respondable। मैं अगर respondable पे क्लिक करता हूं, वो बेसिकली ये बताता है कि ये जो मैं ईमेल भेज रहा हूं, क्या लाइक्लीहुड है कि इस ईमेल का जवाब आएगा। Isn't that amazing? इमेजिन अगर आप एक कोल्ड ईमेल भेजते हैं एंड यू डोंट नो कि आपको किस ढंग से वो ईमेल लिखनी चाहिए सो दैट यू एक्चुअली गेट अ रिस्पॉन्स बैक। तो व्हाट बूमरैंग डज इज इवैल्यूएट्स दिस एंड गिव्स यू एन आंसर। सब्जेक्ट कितना लंबा है, तो यहां मैं अगर लिखता हूं क्वेश्चंस दैट वी नीड एन आंसर टू, तो जैसे ही मैंने ये किया, ये बहुत लंबा हो गया, एंड अभी भी है वेरी लाइकली टू रिसीव अ रिस्पॉन्स। वर्ड काउंट कितना है, क्वेश्चन काउंट कितना है, अगर आप ज्यादा सवाल पूछते हैं, द लाइकलीहुड ऑफ यू गेटिंग एन ईमेल इंक्रीजेस। लेकिन बहुत सारे सवाल भी नहीं पूछ सकते, बिकॉज देन ओवरवेलमिंग हो जाएगा। रीडिंग लेवल क्या है, विच मीन्स अगर आपका रीडिंग लेवल एक 3rd ग्रेड रीडिंग लेवल जैसा है, मतलब एक 3rd क्लास में जो बच्चा है वो एक ईमेल इस ईमेल को पढ़ सकता है कि नहीं, दैट डिटरमिन्स वेदर रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेजी या लिखा है कुछ, तो शायद नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल या टूटी फूटी में लिखा है, तो शायद नहीं मिलेगा। एंड पॉजिटिविटी क्या है, पोलाइटनेस क्या है, सब्जेक्टिविटी क्या है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। इट इज एन इनक्रेडिबल टूल। आई हैव यूज्ड दिस सो ऑफन, और मैं वैसे ही कोल्ड ईमेल का इतना बड़ा आशिक हूं। दैट इज व्हाई दिस इज समथिंग दैट आई पावरफुली एंजॉय। And the other tool is Mailman. So Mailman does 2 things for me. पहले, it pauses my inbox. इसका मतलब मुझे जब ईमेल आती है तो तभी नहीं आ जाती है, रेगुलर इंटरवल्स पे आती है। तो आप देख सकते हैं सुबह 8 बजे, 12:30 बजे, 4:30 बजे और 7:30 बजे, सिर्फ इन 4 टाइम्स पर मेरे इनबॉक्स में ईमेल्स आती हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब ईमेल दोस्तों आती रहती है ना, यू लूज फोकस। आप हमेशा ईमेल में ही समा जाते हैं, यू डोंट फोकस योर एनर्जी ऑन एक्चुअली गेटिंग द वर्क डन। तो ये 4 स्लॉट्स मेरे लिए जरूरी हैं, बिकॉज इट अलाउज मी टू वर्क इन बिटवीन दीज स्लॉट्स एंड नॉट फोकस ऑन माई ईमेल। दूसरा, अगर कोई भी ऐसा शख्स मुझे ईमेल लिखता है जिससे मुझे पहले कभी कोई ईमेल नहीं आई है, तो वो जो है वो इस ईमेल को रोक देता है। एंड देन इट आस्क्स मी व्हाट शुड आई डू। फॉर एग्जाम्पल, एक ईमेल है पेटीएम से, अब ये एक प्रमोशनल ईमेल है, तो व्हाट डू आई वांट टू डू। मैं ये चाहता हूं कि इस ईमेल को मैं हमेशा के लिए रोक दूं।
तो या तो मैं इस ईमेल एड्रेस को रोक सकता हूं या इस डोमेन को ही रोक सकता हूं। तो info.ptm, मुझे नहीं पता info.ptm से और क्या क्या आता है, शायद कोई कैशबैक का कुछ आता है या मेरे ट्रांजैक्शन का, तो mail@info.ptm को मैं रोक देता हूं। तो आई विल कंफर्म। तो इसके चलते अब इस ईमेल एड्रेस से कोई भी ईमेल कभी भी मेरे इनबॉक्स में नहीं आएगी। इट विल गेट लैंडेड टू अ डिफरेंट फोल्डर। तो मेरे ईमेल में हमेशा मिलेगी अगर मैं सर्च करूंगा, लेकिन मेरे इनबॉक्स में नहीं आएगी। आई कैन ऑल्सो से अलाउ, इस ईमेल से जब कभी भी ईमेल आए हमेशा भेज दो, या इस डोमेन से कभी भी ईमेल आए तो हमेशा भेज दो। और आई कैन से अलाउ वंस, मतलब अभी के लिए, इस एक बार के लिए भेज दो। दिस इज ब्यूटिफुल, क्योंकि दिन के एंड में कुछ 15-20 मिनट लेके आई गो थ्रू ऑल ऑफ दीज ईमेल्स एंड इट जस्ट कंप्लीटली क्लीन्स अप माय इनबॉक्स। थ्रू दिस टूल आई एम एबल टू हैव एब्सोल्यूट फोकस, ताकि मेरे ईमेल्स में कभी भी लगातार हर मिनट कोई ईमेल ना आता रहे। एंड टू, जो भी मुझे पहली बार ईमेल लिख रहा है उनको मैं छांट सकूं एंड एक्चुअली क्वालिफाई whether they should again be able to send me an email, या this is only once, या कभी भी नहीं। These hacks are so powerful, क्योंकि अगर आप अपने ईमेल पे कंट्रोल लेके अपने ईमेल को अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, you just change the game altogether. मैसेजिंग हाँ जरूरी है, मैसेजिंग बहुत फ्रीक्वेंट और बहुत कॉमन हो चुका है, लेकिन एज आई सेड, ईमेल इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। तो इफ यू मास्टर ईमेल, यू मास्टर योर टाइम। अगर आपके पास कोई ईमेल हैक है तो प्लीज उसको मेरे साथ शेयर करिएगा। दिस विल बी इमेंसली लर्निंग फॉर मी। अंकुर बारिकू साइनिंग ऑफ। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।